यासीन खान पाकिस्तान का एक ऐसा जांबाज क्लाइंबर है जो आंखों पर पट्टी बांधकर बड़ी महारत और फुर्ती से 45 फुट तक की बुलंद दीवार पर चढ़ जाता है। यासीन खान 8 साल से नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियन है और दुनिया के क्लाइंबर्स के बड़े नामों को शिकस्त दे चुका है। यासीन खान को भारतीय क्लाइंबर बड़े शौक से सिर्फ चैलेंज करते हैं मगर मुकाबले के लिए हिम्मत नहीं करते। खुदा के बंदे जब चैलेंज देते तो फिर पूरा किया करो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियन जो कि 22 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं यासीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। यासीन खान ये बताइएगा कि आपके जहन में कैसे ख्याल है कि आप में भी क्लाइंबिंग का टैलेंट मौजूद है और कब ये ख्याल आया और किस तरह आपने इसको निखारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासीन अली है, मैं ज़िला सवाबी का रहने वाला हूँ। इस गेम में जिस तरह मैं आया था, मैं मजदूरी कर रहा था। मैं बेसिकली बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं पिंडी में मजदूरी कर रहा था। एक अल्ताफ़ साहब नाम है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, उसने मुझे बताया था कि पाटक में था। आपको पता है पाटक में जो एक आदमी आता है ना तो वो सारा मजदूर उठ जाता है। तो एक अल्ताफ़ साहब था, वो कह रहे कि आप आ जाओ। इसने मेरी तरफ से इशारा किए, मैं चले गई आईबेक्स क्लब है, आईबेक्स क्लब है इस्लामाबाद में। तो उधर वो जो ना ये क्लेमिंग वॉल तैयार कर रहा था। इसको मैंने पेंट दे रहा था, इसको मैंने पेंट कर लिया कि उसने ठेकेदार ने मुझे बताया कि इधर से बेटा 2-3 आदमी भागे भी है, लेकिन मैंने बोला सर मैं भागने वाली हूँ, जो काम है मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करूँगी ईमानदारी से। वो सर मैंने उसको पेंट दे रहा था। फिर इसके बाद ये क्लेमिंग वॉल तैयार हो गई। फिर जर्मनी का अंग्रेज़ लोग आया था, उसको ये होल्ड कर रहा था, इस पर क्लेमिंग कर रहा था। तो मेरा इतनी जज्ब आ गया, मैं कह रहा हूँ अगर अंग्रेज़ लोग कर सकते तो हमारा पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है। तो फिर मैं वो जो रात को जा रहा था सर, जो अंग्रेज़ लोग था, तो मैं रात को प्रैक्टिस करता था इस पर। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 22 दफ़ा मैं नेशनल चैंपियनशिप रहा हूँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंबिंग वॉल को पेंट करते हुए आपके जहन में ख्याल है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, इसको मैं पेंट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं इस पर चढ़ भी सकता हूँ, मुझ में भी टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में। तो ये बताइएगा अब तक आप किन किन मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और क्या आपने इंटरनेशनल टूर किया अभी तक? जी मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल टूर मैंने किया है। रशियन में गया था, अज़रबैजान में। तो उधर हमारा सर तकरीबन 38 मुल्कों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारा लिस्ट में आया था कि आपके एक था सर, वो इसराइल का प्लेयर था, अज़रबैजान उसको स्पॉन्सर कर रहा था, इसका नाम शबले है सर। तो मुझे वो जो इसराइली का प्लेयर था ना, तो सर उसने मुझे इस तरह बोला था ना कि आप इतनी हो, मतलब कि आप छोटे हो, आप छोटे हो सर जी। तो मैं कह रहा हूँ यार देखो मैं छोटा हूँ लेकिन आपने छोटे के कमाल नहीं देखे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब मेरा उसके साथ कम्पिटिशन हो गया और जब वो मेरे साथ आ गया कम्पिटिशन तो मैंने उसको हरा के रख दिया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। फिर मैंने जब कम्पिटिशन जीते तो फिर मैंने उसको यूँ किए, मैंने बोला किसी को जो ना दूसरी नज़र से ना देखो। उसने कितने सेकंड में कितने मीटर की जो दीवार थी उसको सर किया और आपने कितने सेकंड में किया? सर जो दीवार था रशियन में जो हमारा इसमें वर्ल्ड कप होते हैं वो 50 फीट होते सर, 50 फुट जी 50 फीट होते सर। वो जो कम्पिटिशन करवाया था IPFC कप नहीं है, वर्ल्ड सतह पे जो कराते सर जी। तो वो जो रशियन था उसने किया था 24 सेकंड में, मैंने किया था सर 18 सेकंड में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरा 8 सेकंड तक टाइम आ गया। ठीक है सर, अगर मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुझे सपोर्ट कर लिया तो मैं अपने कौम से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं 3 महीने में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में तो कोई फेडरेशन ही नहीं है क्लाइंबिंग की, तो आपने कैसे इसको चला रहे हैं? किस तरह आप अपने 8 से 9 साल हो गए हैं, आप क्लाइंबिंग में नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर दरअसल ये बात ये ना कि सर हमारे मुल्क में बदकिस्मत ये है सर कि हमारा जो पाकिस्तानी है वो 70 क्रिकेट का शौकीन है और क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस गेम को फोकस करो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। तो इंशाल्लाह जिस तरह बाहर मुल्क को जो क्लेम्बर लोग होते हैं सर उसकी अपने घरों में क्लेमिंग वॉल बनाते हैं, ठीक है सर जी, उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मैं बेसिकली जो ना मैं बहुत ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर दे इंशाल्लाह, मुझे सपोर्ट कर दे कि मैं इंशाल्लाह उसको हरा के रख दूँगी इंशाल्लाह। क्लाइंबिंग के इंटरनेशनल मुकाबले में आपने इसराइली क्लाइंबर को उसका चैलेंज कबूल करके, जो उसने आपको कहा कि आप यू आर वेरी स्मॉल कंट्री, तो आपने उसका चैलेंज कबूल किया, फिर आपने उसको हराया। इंडिया से आपको क्या चैलेंज होता है? सर इंडिया का एक क्लेम्बर है, वो जो ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते सर, दीवार पे, इसका नाम है सर कोता सिंह। अच्छा। तो कोता सिंह ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, लेकिन सर बदकिस्मती से मैंने उसको बताया कि मैं आपको इंशाल्लाह इंडिया में आके मैं आपको हरा दूंगा। आप जिस दीवार के साथ मेरा कंपटीशन करवा सकते हो मैं आपके साथ कंपटीशन करवा सकता हूँ। जब आपने शुरू किया, जब आपने आगाज़ किया इसका करियर, तब आप कितने सेकंड में कितने फुट की जो दीवार चढ़ जाते थे और आज आपका क्या लेवल है? सर जी मैंने जब क्लेमिंग वॉल शुरू कर लिया तो बेसिकली इस टाइम मेरा तकरीबन था 25 सेकंड था। 25 सेकंड था सर पाकिस्तान में रिकॉर्ड। कितने फुट की? ये 2012-13 की बात में। कितने फुट की दीवार आप चढ़े? वो सर 60 फीट क्लेमिंग वॉल था, 60 फीट। इससे तकरीबन सर 15 फुट बड़ा था।
ठीक वो है। इस्लामाबाद में सर जी। अब आपका क्या लेवल अभी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 8 सेकंड तक सर टाइम पॉइंट की इस दीवार पे सर। अच्छा, ये बताइएगा कि इस जो खेल है काफ़ी टफ है, इसमें दिमाग बहुत फोकस रखना पड़ता है, इसके क्या स्किल्स होते हैं वो हमारे नाजरीन को बताएं। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि आपने घरों से निकल जाओ, मोबाइलों से निकल जाओ, कोई जो भी गेम है इस पे उसको खेला करे, लेकिन ये जो गेम है ना, ये क्लेमिंग जो है, इसके साथ आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो डर है ना वो अंदर से ख़त्म हो जाता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर ली इंशाल्लाह, जो दुबई का जो एक प्लाजा है 165 जो मंजिल है, तो उसका अगर मुझे पाकिस्तान स्पॉन्सर कर इंशाल्लाह, तो मेरा दिल का ये सबसे बड़ा ख्वाब। बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे? जैसे आपके मेरे पास सर बिल्डिंग के जो उधर जाऊंगा ना इंशाल्लाह क्लेमिंग करूंगा, मेरे पास एक क्लेमिंग का रस्सी होना चाहिए सर जी, हाँ जी। एक खारनस होना चाहिए, खारनस और शूज़ वगैरह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है सर जी। ठीक है, ये इक्विपमेंट अगर मुझे मिल गया और गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से मुझे सपोर्ट मिल गई और उधर से परमिशन ले लेके वो मुझे इजाज़त दे इंशाल्लाह, तो मैं यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह कि उसके ऊपर टॉप करके और पाकिस्तान का झंडा इंशाल्लाह लहराऊंगा। अच्छा, आपने कहा है कि आप बुर्ज खलीफा को सर करेंगे और बुर्ज खलीफा के ऊपर जाके आप पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। ये बताएं कि आप कितने टाइम में बुर्ज खलीफा को सर कर सकते हैं? सर अगर मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिले इंशाल्लाह, तो मैं इंशाल्लाह अपने कौम से भी ये करना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह 40 मिनट में इंशाल्लाह उसको टॉप करूँगी। 40 मिनट में बुर्ज खलीफा को 40 सर मिनट कर में इंशाल्लाह देंगे? मैं टॉप करूँगी सर, मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला, पाकिस्तानी कभी पीछे हटने वाला है नहीं। इस खेल के लिए स्किल्स क्या होते हैं? मतलब कि किस तरह कोई क्लाइंबर बनना चाहे तो वो किस तरह बन सकता है? उसको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? खुराक क्या लेते हैं? सर उसका जो खुराक है ना, वो मैं तो सुबह सर केले खाता हूँ, उबले हुए चावल, इसका सबसे ज़्यादा ये चीज़ है, और खजूरें वगैरह, इसके बाद दूध वगैरह, ये उसका सबसे अच्छा चीज़ है। दूसरी उसके लिए जो क्लेमिंग एक्सरसाइज है ना सर, जो फिंगर ग्रिप नहीं है सर जिसमें स्प्रिंग होता जी। है, वो मैं करता रहता हूँ। ठीक है सर जी, पुशिंग वगैरह करते रहता हूँ, और तकरीबन कम अज़ कम 1-2 किलोमीटर में वॉकिंग करता हूँ। क्लाइंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं अगर क्लाइंबर बनना चाहता हूँ तो मुझे किस तरह इसकी तैयारी करनी पड़ेगी? सर आपने सबसे पहले जो आपने क्लेमिंग करने है, तो आपने सर हमारे पास आए इंशाल्लाह। अच्छा। मैं आपको इंशाल्लाह उसका बाकायदा ट्रेनिंग दूंगी इंशाल्लाह। आप मुझे क्लाइंबिंग से अगर सिखाते हैं या किसी को भी सिखाते हैं, जी जी। स्टार्ट में क्या सिखाएंगे? मुझे पहले रनिंग सिखाएंगे या मेरी फिटनेस सही करेंगे? फिर मुझे किस तरह बताएंगे कि मैंने इस तरह फोकस रखना है, ऊपर चढ़ना है? ये कैसे बताएंगे, मैनेज कैसे करेंगे आप? सबसे पहले सर जब हमारे पास कोई आदमी आ जाते हैं वो सीखने के लिए, तो सबसे पहले सर मैं इस पर तकरीबन 1-2 किलोमीटर इसको दौड़ लगाता हूँ, फिर इसके बाद सर पुशिंग वगैरह कराता हूँ। ठीक है सर जी। ठीक है। फिर इसके बाद मैं हार्नेस वगैरह पहन के इसको मैं गाइड करता हूँ कि इधर पाँव रखे, ये दोनों पाँव आपने मूव करने इस तरह। ठीक है। तो सारे जोर आपने पाँव पे करने। ठीक है सर जी। हाथ पे सिर्फ आपने ये कि आप पीछे की तरफ ना हटे। अच्छा। ये तरीके सर जी। फर्ज किया कि आप मुझे सीखना चाहते सर, हाँ फर्ज जी। किया आप फर्स्ट क्लेम्बर हो, तो ठीक सर है। आपने जो मैं बताऊंगा ना, तो सर आपने ये एक पाँव इधर रखने, एक ओके। इधर रखने, दोनों पाँव सर आपने मूव करने लाइक दिस। ठीक है सर। अच्छा, ये इस तरह साथ करना। बिल्कुल साथ जुड़ जाना है? बिल्कुल सर, बॉडी जब आप क्लोज रखेंगे तो आप इजीली जाएंगे। ठीक अच्छा, है? मतलब कि पीछे को वजन नहीं पीछे गिरेगा? की वजन नहीं, पर इसके यूं नहीं करने, यूं आपने इस कमर को जो ना इसके साथ रखना है, ऐसे साथ जोड़ इसके देना। साथ रखने। ठीक है सर। ओके। इसके बाद ये इस तरह ग्रिप आएंगे आपको। ओके। ये पूरा हाथ का ग्रिप नहीं होगा, इसमें इस तरह ग्रिप आएंगे। आपने क्या करना है सर, आपने 4 फिंगर रख के उसके ऊपर ये आगे दूसरा फिंगर अंगूठे से लॉक कर देना है। अंगूठा लॉक हो गया। ओके। तो आप ये फर्श किधर रखे तो ये स्लिप नहीं होगा, आपका हाथ इतनी ओके। मजबूत होगा। अभी फर्श की आप नया नया तो आप अगर रखेंगे तो आप स्लिप होगा। ये तो आपने बता देना स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल फिर सर। जब आप ऊपर जा रहे हैं, मजीद ऊपर जा रहे हैं, उस जी। वक्त कैसे आगे? वो सर जी जो मजीद आप जाएंगे ना, तो ये देखो बिल्कुल ओवर हैंग होता है। ठीक है सर जी। तो फिर आपने सारा जोर अपने हाथों पे करना है, और पाँव पर्स के एक होल्ड आते हैं सर, तो ये पाँव आपने यूं करने, यूं कि आपका बॉडी बिल्कुल दीवार के करीब हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है सर। तो आपने ये सामने जो बेल है ना, यहाँ तक आपने पाँव की मदद से जाने, पाँव से जोर लगाने, इस तरह पाँव से पुश करने यूं। ठीक है सर। और जब ऊपर जाएंगे ना, हाँ तो जी। ऊपर से आपने सारा जोर आपके पे हाथों पे आएंगे, क्योंकि अगर आप फिर पाँव पे जोर लगाएंगे तो फिर आप दीवार की तरफ से हटेंगे। अच्छा, ये बताएंगे जब आप उस पर चढ़ते हैं दीवार पे, जी जी। आप बता रहे हैं 8 सेकंड में आप 45 फुट की दीवार है, उस पर चढ़ जाते हैं, तो किस तरह आप याद रखते हैं यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा? ऐसे जब चढ़ते हैं वो आप सर दरअसल जो है ना, ये टेक्निकल वाले सर, इस पे हमने आराम से जाना है। 8 सेकंड में कैसे आप इसमें चढ़ते सर हैं? आपका जोर का पता लगेंगे। ओके। 8 सेकंड वाला यही है सर जी। आपको मैं एक रूट मिसाल के बता दूं, ये जंप अप होता है। ओके। अभी फर्ज के मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, ये सर ये। ठीक है सर। हमने यूं करने, जी। इधर से हमने जंप लगाने, अच्छा, ये वाला। इस तरह हमने जंप के साथ अच्छा, जाना है। तेजी से जाना है। जी जी, 23 से। इस पे सर वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड क्लेमिंग होते हैं सर। ये जो वाल है ये लर्निंग के लिए है, मतलब प्रैक्टिस के लिए है? प्रैक्टिस के लिए सर, ये भी इसमें भी सर वर्ल्ड कप होता है, कंपटीशन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं वो इस तरह की दीवार होती ये है? सर स्पीड वाले, इस पे स्पीड होते हैं। अच्छा, स्पीड के लिए ये दीवार है? जी जी। ठीक है। ये सर स्पीड के लिए, ये टेक्निकल लीड क्लेमिंग के लिए होते हैं सर। ओके, इसमें ओके। सिर्फ लीड क्लेमिंग होती है, इसका भी वर्ल्ड कप होते हैं सर। आपने चैलेंज किया कि आप ब्लाइंड होकर भी चढ़ सकते हैं, और कितना आपका रिकॉर्ड है ब्लाइंड होने के बाद? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख
लाख लाख शुक्र है, पूरी दुनिया में किसी क्लेम्बर नहीं किया कि वो आंखें बंद करके वो क्लेमिंग करे। ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप लोग इंशाल्लाह वीडियो भी देखेंगे, मैं आंखें बंद करके, वो भी अब मुझे आंखें बंद करना है। ठीक है। तो हमारे साथ भी है ऐसे सिस्टर है, वो माशाल्लाह हमारा स्टूडेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद ही मेरे आंखें बंद करें, जिस तरह मर्जी बंद करें, और मैं इंशाल्लाह आंखें बंद करके ये क्लेमिंग करूँगी इंशाल्लाह। यासिन खान आप हमें स्टंट करके दिखाने लगे हैं किस तरह वो 45 फुट की दीवार पर 8 सेकंड में चढ़ेंगे, और आप सब देखेंगे। बताइएगा यासिन साहब किस तरह आप ये तैयारी करते हैं और फिर किस तरह आप चढ़ेंगे ऊपर? सर सबसे पहले तो मैं जो क्लेमिंग करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं, इसका नाम है गिगरी, ये ऑटोमेटिकली लॉक करते हैं। खुदा ना खास्ता आपका हाथ स्लिप हो जाए या आप अचानक गिर जाए ना सर, तो ये इसमें ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। ये आपको सपोर्ट देता है बैक? ये मुझे सपोर्ट देते हैं सर जी। सारा कंट्रोल इसी में होता है सर जी। सारा कंट्रोल जी जी। ओके। और हमने अपनी मदद से जाना है। ओके हो गया। तो पहले मैं सर ये लगाऊंगा। अभी सर दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि क्लेमिंग के लिए 2 आदमी होना चाहिए, एक क्लेम्बर होते हैं, एक प्लेयर होते हैं। प्लेयर इसको कहते हैं सर कि आपको नीचे से कोई कंट्रोल करे। तो आपके लेकिन पास सर हमारे पास प्लेयर नहीं है, मैं अकेले इधर लग रहे, तो मैं 2 काम करता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल भी करता हूँ और खुद चढ़ते भी हूँ, क्लेमिंग भी करता हूँ। ये सर कैरबिनर मैंने इधर लगाए, ये इधर लॉक कर दिए मैंने। ठीक है सर। ओके। इस रस्सी को लॉक कर दिया आपने? ठीक है। ये मेरे साथ है रस्सी। ओके। इसके ऊपर मैंने ये गिगरी लगा दी है। गिगरी? इसको गिगरी कहते हैं सर। इसका नाम गिगरी है। गिगरी। ओके। फिर ये फिर मैंने इधर डाले। अभी सर ये दरअसल मेरे पास सिर्फ सपोर्ट करने के लिए होगा, और मैंने सारा जोर मैंने अपने हाथों पे करना है, पाँव पे करना है। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होते हैं सर, रस्सी वगैरह। ओके। तो पहले सर हमने लगाना है चाक। ये जो पीछे लगे ना, ये जो फिंगर में पसीना आते ना, जो उंगलियों में पसीना आते, तो वो पसीना गायब कर देते हैं। ठीक है। और हाथों में और ग्रिप आ जाते हैं मजबूती से। तभी सर आप लोग देखते रहे। वाह ज़बरदस्त। तो नाज़रीन आपने देखा कि यासिन खान ने कैसे 8 सेकंड के अंदर 45 फुट की दीवार को सर किया, और बहुत तेज़ी से गए हैं ये, और बहुत ही ख़तरनाक लगा, लेकिन इनके लिए परफेक्ट हैं ये, इनको बहुत ही आसानी से ये चढ़ चुके हैं। ये बताएं कि अब आपने जो चैलेंज किया था ब्लाइंड होकर आपने चढ़ना है, वो हमें चढ़ के दिखाएं ज़रा। सर वो भी इंशाल्लाह आपको सामने करेंगे, लेकिन आंखें अपने मेरा खुद बांध दें। हाँ मैं खुद इनकी आंखें बांधूंगा। तो यासिन खान ने चैलेंज किया है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए, ब्लाइंड होकर वो चढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से उनकी आंखों पर पट्टी बांधूं, तो मैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधो। ठीक है, ज़्यादा जोर से तो नहीं बांधी मैंने, जितनी जोर से बांध सकते बांध दे सर। ओके जी। अब यासिन खान ब्लाइंड है, फुल इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, इनकी आंखें बंद है, मैंने अपने हाथों से इनकी आंखों पर पट्टी बांधी है। अब ये ब्लाइंड होकर चढ़ेंगे। जी सर इंशाल्लाह सर। रेडी हूँ मैं। रेडी स्टडी। यस सर। ओके गो। यस। कितनी मुश्किल आई, आपने ब्लाइंड होकर आपने सर कर लिया। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं है मेरे लिए सर, ये मामूली बात है। अच्छा। ये कोई चीज़ नहीं है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। मुझे सर और जज्बात है, और जज्बात है कि मैं इसे लंबी लंबी दीवार उसको जो ना क्रॉस कर दूँ इंशाल्लाह। और सर एक पैगाम मैं और देना चाहता हूँ इंडियन प्लेयर को, जो कोता सिंह है, उसने मुझे चैलेंज दिए, फिर आगे फिर हट गए, पीछे चैलेंज से हट गए।
तो खुदा के बंदे जब चैलेंज देते तो फिर पूरा किया करो। भारत की तरफ से उन्हें चैलेंज किया गया, लेकिन चैलेंज करने के बाद भारतीय जो प्लेयर था खोता सिंह वो पीछे हट गए हैं। तो उनका कहना है अगर चैलेंज करना है तो करो और मैदान में रहो, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इंशाल्लाह। यासीन खान की हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इनसे कितना सीख रही हैं। आयशा ये बताएं, आपने यासीन खान से कितना सीख लिया है? आप इनको कब से जानती थी? मैं पहले तो लास्ट ईयर क्रिकेट के लिए आती थी यहाँ पर, फिर मैंने थोड़ी देर जब मैंने देखा कि यासीन यहाँ पर करते हैं, क्लाइंबिंग कैसे करते हैं, ये क्या है, तो फिर मैं आना स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने क्रिकेट को लेफ़्ट कर दिया। मैंने लास्ट ईयर 1 या 2 बार ये किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद अब से मैं 7 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आ रही को, और 7 दिन में मैंने बेल तक टच कर दिया 17 सेकंड में। 7 दिन में आप कितने फुट तक चढ़ सकती हैं? आपको इन्होंने क्या क्या सिखाया ये बताएं हमें। इन्होंने मुझे लाइक फिंगर टिप्स का ये कि फिंगर से कैसे आपने पकड़ना है, कैसे पैर को रखना है, लेफ़्ट पाँव राइट पाँव कैसे रखना है। पहले मैं जाती थी बिल्कुल जो स्टेट जैसे भी स्टार्टिंग पर आई थी, नॉर्मल जिस तरह नॉर्मल जैसे जाती हूँ वैसे जाती थी। स्किल्स आपको इन्होंने सिखाए फिर हैं? स्किल्स इन्होंने मुझे सिखाए हैं। फिर ये हम लोग जब आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको पहले ये रनिंग करवाते हैं, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं और फिर ये क्लाइंबिंग पे भेजते हैं। आपने क्रिकेट छोड़ दिया, आप इस तरह क्रिकेट का तो ज़माना है पाकिस्तान में, तो क्रिकेट को जितनी सपोर्ट हासिल है किसी गेम को हासिल नहीं है। क्रिकेट तो सब खेल सकते हैं ना, अच्छा। तो क्लाइंबिंग सब नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप कितने घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं? डाइट प्लान आपने क्या सेट किया? मेरा डाइट प्लान ये कि हेल्दी फूड, बॉइल्ड राइस हो गए, और मॉर्निंग में जो भी मतलब कि फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं। क्लाइंबिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि शौक की हद तक होता है। यासीन खान 8 सेकंड में 45 फुट तक ये चढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।